राधे राधे मित्रों, आज हम चलेंगे समय की उस गली में जहां बांसुरी की मधुर तान गूंजती थी, जहां माखन की महक और गोकुल की हंसी एक साथ बहती थी। हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की अद्भुत जीवन यात्रा, जन्म की उस आधी रात से लेकर महाभारत के रणक्षेत्र तक, एक नटखट बालक से लेकर जगत के सारथी बनने तक की कहानी। आधी रात का चमत्कार। मथुरा की रात, आसमान में काले बादल, बिजली की कौंध और कारागार की दीवारों पर चमकते पानी के छींटे। देवकी वासुदेव 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही आधी रात का घंटा बजा, एक अद्भुत प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया। बालकृष्ण का जन्म हुआ। नीले श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। उसी समय जंजीरें टूट गईं, दरवाजे खुल गए और वासुदेव को आदेश मिला, इस बालक को गोकुल ले जाओ, वहां उसका भाग्य लिखा है। यमुना पार की यात्रा। भारी वर्षा के बीच वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े। यमुना का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही प्रभु के छोटे छोटे पांव पानी को छूते, लहरें शांत हो जाती। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक को यशोदा के पास रखा और नंद के घर लौटने से पहले एक गहरी शांति महसूस हुई। नटखट कान्हा। गोकुल में कान्हा का बचपन शुरू हुआ। कभी माखन के मटके फोड़ना, कभी गोपियों की ओखल खिसका देना, कभी गायों के बीच गायब हो जाना। गोपियां शिकायत लेकर आती, लेकिन कान्हा की मासूम मुस्कान देखकर सब भूल जाती। एक दिन यशोदा ने उन्हें माखन चुराते पकड़ा। आज देखो तुम्हारे मुंह में क्या है। और जैसे ही उन्होंने झांका, उन्हें वहां माखन नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ, यह नंदलाल कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। राक्षसों का अंत। कंस बार बार दुष्ट भेजता, पूतना आई बच्चे को विषपान कराने। कान्हा ने उसका प्राण हर लिया और उसे मोक्ष दिया। तृणावर्त हवा बनकर आया, लेकिन कान्हा ने उसे धराशायी कर दिया। अघासुर ने मुंह खोलकर ग्वाल बालों को निगलना चाहा, लेकिन कान्हा ने उसी के भीतर उसका अंत कर दिया। कालिया दमन। यमुना का जल विषाक्त हो गया था, क्योंकि कालिया नाग ने उसमें डेरा जमा लिया था। ग्वाल बाल डरते थे, पर कान्हा सीधे पानी में कूद गए। कालिया नाग से युद्ध हुआ और अंत में कान्हा ने उसके फनों पर नृत्य किया। कालिया ने हार मान ली और यमुना छोड़ दी। गोपियों का प्रेम और रासलीला। कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर हर गोपी अपना काम छोड़ दौड़ पड़ती। हर गोपी को लगता कान्हा सिर्फ उसके साथ हैं, लेकिन वे सभी के साथ एक साथ नृत्य कर रहे होते। यह प्रेम सिर्फ लौकिक नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। मथुरा वापसी और कंस वध। एक दिन कंस ने अखाड़ा बुलाया। कान्हा और बलराम मथुरा पहुँचे। मल्लयुद्ध में चाणूर मुश्तिक को हराया। अंत में कृष्ण ने कंस को धरा से हटा दिया और मथुरा में शांति लौटी। द्वारका की स्थापना। जरासंध के लगातार हमलों से बचाने के लिए कृष्ण ने समुद्र किनारे द्वारका बसाई। वहां वे न केवल राजा बने, बल्कि एक नीति निपुण नेता और धर्मरक्षक के रूप में जाने गए। महाभारत और गीता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन हताश होकर हथियार डालने लगे, तब कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाणी युगों युगों तक मानवता को दिशा देती रही। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, बचपन में आनंद, युवावस्था में प्रेम और बड़े होकर धर्म के लिए संघर्ष। यही जीवन की पूर्णता है। जन्माष्टमी केवल उनके जन्म का दिन नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर है। मित्रों, अगर श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिव्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।